हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, कितनी का फीस है, सारी डिटेल इसको 1 बाय 1 करके हम चेक करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप एक बार अपने इस चैनल सरकार नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलें, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहें। क्योंकि नई अपडेट्स जैसे ही आती है तो हम सबसे पहले उनको अपडेट कर देते हैं, ताकि आपको पास इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिए। अगर आप नए हैं तो अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करिए, ताकि हम नई अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहे और सबके पास पहुँचती रहे। तो चैनल सरकार नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और इसमें बता रखा कि द कमीशन यानी कि HPSC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, सीनियर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फुटवेयर ट्रेनिंग ऑफिसर, अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ग्रुप बी इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। यानी कि जो ITI है, गवर्नमेंट ITI, उसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, सेम रैंक की है, सेम पे स्केल है इनका। असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर, प्लेसमेंट ऑफिसर, ये पोस्ट ग्रुप बी की पोस्टें हैं इसके अंदर। ठीक है, HPSC में नई रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर, प्लेसमेंट ऑफिसर इन स्किल डेवलपमेंट एंड ITI हरियाणा। बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या क्या है इस चीज़ के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 91 है इसमें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 91 है। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो जनरल के लिए है 50 पोस्ट है, 50 वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी। SC ऑफ हरियाणा 18, BCA ऑफ हरियाणा 9, BCB ऑफ हरियाणा 5, EWS ऑफ हरियाणा 9 वैकेंसीज। ठीक है, ये SC ऑफ हरियाणा, BCA ऑफ हरियाणा का मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वाले कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जनरल की वैकेंसीज है 50 और ओवरऑल वैकेंसीज जो हैं वो है 91। और इन ओवरऑल वैकेंसीज में से जो एक्स सर्विसमैन है उसकी टोटल 3 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के टोटल 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल है। और उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, कब से इसकी लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की है वो है 22 और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 22 मई से स्टार्ट है, 22 मई 2024। और लास्ट डेट की बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 5 जून है। 22 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 5 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फीस अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जून की है। ठीक है, ऑफिशियल साइट है वो hpsc.gov। फर्दर इस नोटिस को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने यही लिख रखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, सीनियर अप्रेंटिस सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फुटवेयर, ट्रेनिंग ऑफिसर, अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ITI डिपार्टमेंट में उनका सारा शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग regn.hpsc.gov.in डायरेक्टली और hpsc.gov.in, यानी कि HPSC की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड बनाया जाएगा। आपकी फैमिली ID से आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 मैंडेटरी है कि PPP आधार कार्ड एंड विचुअल ID इज़ रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ठीक है, और उसके बाद फर्दर आगे हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशंस की है 18 मई को एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22 मई के स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 5 जून है।
22 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 5 मई है। ऑफिशियल साइट है hpsc.gov.in है, जहाँ से आपको अप्लाई करना। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दो दे रखे कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले कि कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी द कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट। ये बेसिक डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। अब नेक्स्ट है कि हाउ टू अप्लाई में आपको HPSC की ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। ऑफिशियल साइट है hpsc.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है इनकी, जहाँ से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट है कि द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशंस, और जो क्लोजिंग डेट है वो रात को 11:55 PM तक है। ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन एडमिट कार्ड वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिटन टेस्ट। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कि फैसिलेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट, और हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क ईमेल ID टेक्निकल क्वारीज के लिए sr1/hpsc@hry.gov.in, और एनी वर्किंग डेट बिटवीन 10 AM to 4 PM। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, मेल भी दे रखी है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना होता है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अब नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्यूरिफिकेशन ऑफ द कोर्स। ये HPSC की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल और सीनियर अप्रेंटिस सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फुटवाइजर, फुटवेयर ट्रेनिंग ऑफिसर, अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ग्रुप B की पोस्टें हैं ये सारी। टोटल 91 पोस्टें हैं जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। जनरल के लिए 50 हैं, SC कैटेगरी ऑफ हरियाणा 18 है। ठीक है, BCA कैटेगरी ऑफ हरियाणा 9 है, BCB के लिए 5, EWS ऑफ हरियाणा 9, टोटल 91 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या है, और वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसमें दे रखा है फुल टाइम रेगुलर मोड AICTE रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। 3 ईयर इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर पासिंग बैचलर डिग्री इन ए कंपनी इस्टेब्लिशमेंट कवर्ड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, इसमें से आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक फील्ड में जो इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन। A person having education qualification higher than the above said minimum qualification in the same line as prescribed in the minimum qualification applicable to a particular post, then he will be considered as eligible for the post। ठीक है, अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले ही आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साइड। ठीक है, यानी कि आपका रिजल्ट अगर वेटिंग में है तो जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बेसिक डिटेल्स इन्होंने बेसिक सी दे रखी है। पे स्केल की बात करते हैं, पे लेवल 7 में है 44,900 रुपीज़ ये बेसिक सैलरी होगी इसमें। ठीक है, पे लेवल 7 की पोस्ट है। सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट है ये ITI हरियाणा.gov.in, इनके ऑफिशियल से सर्विस रूल्स ये अप्लीकेबल होंगे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये अलग से एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिखा रखी हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 25 ईयर्स है और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो कम से कम एज लिमिट हो 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और किस हिसाब से जो क्लोजिंग डेट है उसके हिसाब से आपकी एज लिमिट चेक की जाएगी। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज के हिसाब से भी दे रखा है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे SC कैटेगरी को 5 ईयर्स, BC कैटेगरी को भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट दे रखी है। वुमेन को अलग से दे रखी है, अनमैरिड वुमेन को अलग से दे रखी है, डाइवोर्स को अलग दे रखी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलग दे रखी है। और इसके अलावा ये उनके लिए है पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्क और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क और डेली वेजेस बेसिस एनी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा जितनी उनकी सर्विस हो चुकी है उसके हिसाब से। ठीक है, ये बेसिक एज रिलैक्सेशन का दिखा रखा है।
और उसके बाद ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया की डिटेल्स दे रखी है, किस किस हिसाब से आपकी रिजर्वेशन दी जाएगी एक्स सर्विस मैन, SC, OBC कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को। उसके बाद ये फैमिली डेफिनेशन दिखा रखी है कि फैमिली डेफिनेशन में कौन कौन होता है जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी फैमिली बेसिस पर। ये एक्स सर्विस मैन के कुछ डेफिनेशन दिखा रखी है एक्स सर्विस मैन, और ये है EWS कैटेगरी के लिए। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS ऑफ हरियाणा, एविडेंस ऑफ 8th 10th क्लास की आपकी की जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होगी फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स। 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होगी। उसके अलावा बात करते हैं फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली 250 रुपीज़ है। इसके अलावा फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 250 रुपीज़। मेल के लिए 1000, फीमेल के लिए 250 है। इसके अलावा मेल फीमेल SC, BCA, BCB और EWS सभी के लिए 250 रुपीज़ हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी, ठीक है। 1000 है मेल जनरल के लिए और अदर स्टेट के लिए। उसके अलावा 250 रुपीज़ सभी के लिए फीस है, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस ये डिटेल दे रखी है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आधार कार्ड से आपको ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, फिंगरप्रिंट। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी साइन फ़ोटो, अटेस्टेड फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th 12th और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स, SC, BCA, EWS के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वो सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। और NOC वगैरह, हरियाणा डोमिसाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग में है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है, ठीक है। जो भी वर्किंग में है उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है। अगर आप ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट में वर्किंग है तो आपको NOC नहीं लेनी, सिंपल एक फॉरवर्डिंग लेटर देना सेल्फ डिक्लेरेशन का लिख के। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हो, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर नहीं है वर्किंग, तो आपको NOC अपने डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। बाकी बेसिक सी कंडीशंस लिख रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना, सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग अब पेपर के, ठीक है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस जो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। ये पोस्ट है कुछ ITI के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सभी अलग अलग पोस्टें हैं। टोटल 91 पोस्ट कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की वो 5 जून है, 5 जून लास्ट डेट है। HPSC.gov.in जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये था डिटेल्ड नोटिस HPSC की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।